प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है। दुर्गा माता का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय आरंभ करते हैं। महर्षि बोले, उस दुष्ट आत्मा परम बलशाली महिषासुर और उसकी सेना को देवी ने मार डाला। तब समस्त इंद्रादिक देवगण प्रसन्न हो सिर और मस्तक झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिन भगवती की ही शक्ति से यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है और जिनकी समस्त देवता और महर्षि गण पूजा करते हैं, ऐसी जगदम्बिका को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। वह हमारा कल्याण करें। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी जिसके अतुलनीय प्रभाव और शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते, वह चंडिका देवी विश्व का पालन करे तथा अशुभ भय का विनाश करने को तैयार होवे। जो पुण्य आत्मा है, उनके घर में आप लक्ष्मी का रूप हो, पापियों के यहाँ दरिद्र रूप हो, शुद्ध हृदय वाले के हृदय में बुद्धि का रूप, श्रेष्ठ मनुष्य के यहाँ श्रद्धा रूप और सत्कुल में उत्पन्न वाले के यहाँ लज्जा स्वरूप हो। हे देवी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की रक्षा करो। आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों के संहार करने वाली शक्ति का तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों का हम किस भांति वर्णन करें। आप त्रिगुणमयी होते हुए भी सारे संसार का हेतु हो। आप में दोष नहीं ज्ञात होते। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी आपका पार पाने में असमर्थ हैं। आप ही सबका आश्रय हो। यह संपूर्ण विश्व आप ही का अंश मात्र है। आप ही अव्याकृत तथा परम प्रकृत आदि शक्ति हो। हे देवी, समस्त यज्ञों में मंत्र रूप आपका नाम उच्चारण कर हवि देने से संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। वह स्वाहा रूप आप ही हो। देवी, आपके द्वारा देवता, ऋषि और पितृगण तृप्त होते हैं। इस कारण स्वधा रूप भी आप ही हो। हे भगवती, आप मुक्ति का हेतु अचिंत्य ब्रह्म स्वरूपिणी महाव्रता हो। हे देवी, आपका ध्यान राग द्वेष रहित तत्ववेत्ता, जितेंद्रिय तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन करते हैं, इसीलिए आप सर्वोपरि हो। हे देवी, आप शब्द में तीनों वेदों की सुंदर मूर्ति, ओंकार युक्त मनोहर पदों के पाठ युक्त, ऋक यजु साम के आश्रय रूप वेद माता, ऐश्वर्य से युक्त प्राणी मात्र की आजीविका तथा संसार का दुख दूर करने वाली हो। हे भगवती, समस्त शास्त्रों का ज्ञान देने वाली मेधा शक्ति, इस कठिन भव सागर से पार लगाने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी आप ही हो। हे देवी, कैटभ विनाशी भगवान विष्णु के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी और महादेव जी से सम्मान प्राप्त गौरी स्वरूपा आप ही हो। हे भगवती, पूर्ण चंद्रमा के तुल्य निर्मल तथा स्वर्ण के सदृश कांतिमान मंद मंद मुस्कुराते हुए मुख को देखकर भी क्रोध से युक्त हो महिषासुर ने आपके ऊपर प्रहार किया था, सो बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, उदय होते हुए चंद्रमा के तुल्य आपकी छवि जो क्रोध के कारण विकराल हो उठी थी, उसे देखकर भी महिषासुर ने प्राण नहीं छोड़े। यह भी विचित्र बात है, क्योंकि युद्ध युक्त यमराज को देख कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाइए। आप संसार के कल्याण के लिए ही उत्पन्न हुई हो। आपके क्रोध करने से सबका नाश होता है। यह बात अभी अनुभव में आई है कि आपने बहुत बड़ी सेना सहित महिषासुर का विनाश किया है। हे देवी, जिन पर आप प्रसन्न रहती हैं, संसार में उनके लिए ही सम्मान, धन तथा यश सुलभ हैं। वे ही धर्मवीर हैं, धन्य हैं तथा स्त्री, पुत्र, दास आदि से संपन्न रहते हैं। हे देवी, आपके कृपा से पुण्यशील पुरुष सदैव धर्म कार्य किया करते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। इस कारण हे देवी, आप त्रिलोक्य में अभीष्ट मनवांछित फल की दाता हो। हे दुर्गे देवी, दुखी मनुष्य के स्मरण करने पर आप उनका संपूर्ण भय दूर कर देती हो। स्वस्थ पुरुषों के स्मरण करने पर उनको उत्तम बुद्धि देती हो। दरिद्रता के दुख और भय को नष्ट करने वाला तुम्हारे अलावा और कौन है।
जिसका चित्त दूसरों के उपकार करने के लिए दया से परिपूर्ण है। हे देवी, इन असुरों को मारने से संसार में सुख हो और ये असुर नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हो, परंतु युद्ध में मरकर ये स्वर्ग लोक को प्राप्त करें, इसीलिए आप इनका वध करती हो। हे देवी, संपूर्ण दैत्य आपको देखने मात्र से ही भस्म हो जाते, किंतु शस्त्र के प्रहार से असुरों को स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके कितने श्रेष्ठ विचार हैं। आपकी तलवार की उग्र प्रभा से और त्रिशूल के नोक की चमक से उन राक्षसों की आंख फूट नहीं गई, इसलिए कि किरण सहित चंद्रमा के सदृश आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के दुराचार को दूर करने वाला है और उसकी समता नहीं है, और आपका स्वरूप अविंचित्य है। आपका वीर्य पराक्रम देवताओं के बल और पराक्रम के हरण करने वाले असुरों का नाश करने वाला है। इसी तरह शत्रुओं पर आपकी की हुई कृपा प्रत्यक्ष है। हे देवी, शत्रुओं को भयभीत करने वाला एवं आपके समान सुंदर स्वरूप और कहाँ है। हृदय में दया परंतु युद्ध में कठोरता, यह बातें त्रिलोक्य में आप ही में दिखाई देती हैं। आपने युद्ध में शत्रुओं को मार करके तीनों लोकों की रक्षा कर उन असुरों को स्वर्ग पहुंचा दिया और उन्मत्त असुरों से हमें निर्भय कर दिया। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, इस खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटा की ध्वनि, धनुष, धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। चंडी के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन चारों दिशाओं में अपने इस त्रिशूल को घुमाकर हम सबकी रक्षा करो। तीनों लोक में आपके जो सुंदर तथा भयानक रूप विचरते रहते हैं, उन सब रूपों में हमारी और पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर कमलों में खड्ग, शूल, गदा आदि शोभित हैं, उन सब से हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, जब देवताओं ने जगदम्बा श्री दुर्गा देवी की नंदन वन के सुंदर पुष्पों तथा सुगंधित धूपों से पूजा और स्तुति की और भक्ति भाव से सुगंधित धूपों से पूजन किया, तो देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम लोग मनोवांछित वरदान मांगो। देवता बोले, आपने सब कुछ कर दिया, अब कुछ भी अवशिष्ट नहीं है। हे मातेश्वरी, आपने हमारे बैरी महिषासुर का नाश कर दिया। इस पर भी आप यदि हमें वरदान देना चाहती हो तो हे भगवती, आपत्ति के समय जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हमारे दुखों को दूर करना। और हे सुमुखी, जो कोई भी आपका स्मरण करे उसको धन, ऐश्वर्य, स्त्री, संतान आदि से परिपूर्ण करना और हम सब पर सदैव प्रसन्न रहना। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने समस्त जगत तथा स्वयं कल्याण के लिए जब इस तरह प्रसन्न कर लिया तो भद्रकाली देवी ऐसा ही होगा। इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, समस्त जगत का कल्याण करने वाली भगवती जिस प्रकार समस्त देवताओं के शरीरों से उत्पन्न हुई थी, वह सब मैंने आपसे कह दिया। फिर पार्वती जी के शरीर से जगत की रक्षा और देवताओं का कल्याण करने वाली देवी कैसे प्रकट हुई, वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ, जो इस प्रकार से है। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में शुक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय समाप्त। ओम नमः चंडिकाय। जय माँ दुर्गे काली भवानी की जय।